हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह वीडियो जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस पर आधारित है। आज पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसमें से 100 प्रश्न हम लोग देखे थे। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, उसमें 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो सिलेबस है आपका जेपीएससी पेपर 2 का उस पर बेस्ड है। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को लगान मुक्त भूमि दिया जाता लगान मुक्त भूमि दिया जाता है। इस भूमि को क्या कहते हैं? देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को लगान मुक्त भूमि दिया जाता है। इस भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, अखड़ा भूमि, डाली कटारी भूमि, शासन स्थल और पढ़ा भूमि। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डाली कटारी भूमि। क्या हो जाएगा? डाली कटारी भूमि। अब देखते हैं 2 नंबर, नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त होने के पश्चात कौन से शासन व्यवस्था का शुरुआत हुई? नागवंशी शासन व्यवस्था जब एंड हो गई, जब समाप्त हो गई, उसके बाद कौन सा शासन व्यवस्था शुरुआत हुई? देखिए, हो शासन व्यवस्था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख लीजिए। आप लोग एक पेपर और एक पेन रखिएगा, जो आंसर आपको आता है उसमें लिखिए और हो सके तो वीडियो के एंड में समाप्त होने पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर, आपका स्कोर कितना आया, 100 प्रश्न में आप कितना सही किए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है अंग्रेजी शासन व्यवस्था। नागवंशी समाप्त हुआ, नागवंशी शासन व्यवस्था, उसके बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने वहाँ का जो जगह था उसे कवर कर लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, महतो, मुखिया, प्रधान और पढ़ा दीवान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महतो। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 4 नंबर, मांझी शासन व्यवस्था में मांझी शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसके प्रधान को कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या कहा जाता है? मांझी शासन व्यवस्था के गांव पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन मांझी, महतो, पनभरा, जोग मांझी। आप लोग अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांझी। चलिए आगे देख लेते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? 5 नंबर है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, पाहन, पनभरा, दिउरी, आतरा दिउरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? दिउरी। 6 नंबर देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ढोकलो शब्द का क्या अर्थ है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ढोकलो का क्या अर्थ है? बैठक, अध्यक्ष, सर्वोच्च राजा, प्रधान। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखिए पेज में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है देखिए 6 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? बैठक। देख ली, ढोकलो सोहर, तो ढोकलो का अर्थ है बैठक और सोहर का अर्थ है अध्यक्ष। क्या है? अध्यक्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को सयाना कहा जाता है? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कंवर, कोल, खरवार, बेगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर लिखिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए, मुखिया को सयाना भी कहा जाता है। कंवर जनजाति में पंचायत के मुखिया को सयाना भी कहा जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, दिउरी, पाहन, कालो, बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, पाहन, आतो, कालो। 9 नंबर देखिए, किस वर्ष टिस्को का नाम परिवर्तन करके टाटा स्टील कर दिया गया था? 2001, 2004, 2006, 2005। इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2005, 2005। बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन प्रोडक्शन कब शुरू हुई?
ऑप्शन देखिए 1964, 1974, 1956, 1989। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1974 को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग कहाँ अवस्थित है? देख लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देखिए जमशेदपुर, जादूगोड़ा, घाटशिला, चाईबासा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हो जाएगा? जादूगोड़ा में। चलिए आगे देख लेते हैं। खलारी सीमेंट उद्योग किस जिले में अवस्थित है? खलारी सीमेंट उद्योग किस जिले में अवस्थित है? देखिए रांची, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रांची। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट किया जाता है झारखंड के परीक्षाओं में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन तो आप लोग देख लीजिए और सही आंसर क्या है आप लोग लिखिए और इसका सही आंसर 1951 है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में किस व्यक्ति का उपनाम नेचुरल लीडर है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 3 ही दिख रहा है, एक और दिखेगा। देखिए निम्न में किस व्यक्ति का उपनाम नेचुरल लीडर है? भरत राजदेव, कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव, दुक्का हो, विनोद बिहारी महतो। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन K2 का संबंध निम्न में किससे है? नक्सल विरोधी अभियान, जंगल बचाओ अभियान, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया गया अभियान, भूमि वितरण हेतु चलाया गया अभियान। इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नक्सल विरोधी अभियान। झारखंड का एकमात्र आदिवासी नेता जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। ऑप्शन देखिए सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, भागीरथ मांझी। इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। देखिए 17 नंबर में, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दिया गया? ऑप्शन देख लीजिए 12 जून 1956, 14 अप्रैल 1958, 16 अप्रैल 1858, 25 फरवरी 1859। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 16 अप्रैल 1858। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 8 जनवरी 1958 को टैगोर हिल पर फांसी दी गई? ऑप्शन देख लीजिए राजा अर्जुन सिंह, नीलांबर पीताम्बर, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोग लिखिए और इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिकैत उमराव सिंह। 1978 में निम्न में किस व्यक्ति ने जंगल काटो अभियान चलाया था? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, AK राय, सूरजमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आसान क्वेश्चन है, शिबू सोरेन। गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर दीपिका कुमारी को कौन से वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन देखिए 2014, 2015, 2016, 2017। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2016 में। निम्न में से कौन से व्यक्ति असम और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं और जिनका जन्म झारखंड के पलामू जिले में है? यह क्वेश्चन, यह जो प्रश्न है आपका एग्जाम 7 JPSC जो आने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन VVI मान के चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर से पहले देख लीजिए ऑप्शन। तो निम्न में से कौन से व्यक्ति असम और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं और जन्म का हुआ पलामू जिला? श्री प्रकाश रावत, भीष्म नारायण सिंह, सुशील कुमार बागे, श्याम सुंदर रवि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 21। यदि आपको आता है तो अपना आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भीष्म नारायण सिंह। देखिए निम्न में से किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति भी कही जाती है? ऑप्शन देखिए संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, हो विद्रोह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोग लिख लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर संथाल विद्रोह। झारखंड में सदानों का मुख्य पैसा क्या है? कृषि कार्य, उद्योग धंधा करना, कलाकारी करना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोग लिखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर कृषि कार्य। सदानों का मुख्य भाषा क्या है? देखिए झारखंड में जो सदान है
उनका मुख्य भाषा क्या है? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। खोरठा, नागपुरी और पंचरगनिया, ये वहाँ हो जाएगा पंच परगनिया। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते 25। निम्न में से कौन आदिम जनजाति नहीं है? आप लोग को पता है झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, तो इनमें से जो ऑप्शन है इसमें से कौन आदिम जनजाति नहीं है? 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लें आप लोग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या है? किसान। झारखंड के राज्यपाल का निवास स्थान रांची स्थित राजभवन है। इसका निर्माण कब कराया गया? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए 1931, 1963, 1954, 1966। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1931। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति कौन थे? रंजन सिन्हा, ध्रुव चंद्रशेखर, लक्ष्मण उरांव, मंगलमय बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोग लिखिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? लक्ष्मण उरांव। 28 देखते हैं। झारखंड राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? झारखंड राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन संचालित है, एक तरह से बोल सकते हैं। ऑप्शन देखिए 14 जिला, 17 जिला, 12 जिला, 13 जिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोग लिखिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जिला में। कितना है? 17 जिले में। वर्ष 2011 में झारखंड को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दाल, मड़ुआ, सरसों, चावल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाल। ऑप्शन नंबर ए, दाल। और हाल ही में 2019-20 में चावल के लिए भी कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। आप लोग लिख कर रख सकते हैं। 2019 या तो 2020 में, कंफर्म नहीं है, तो हाल ही में 2019 या 20 में चावल के लिए झारखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर में, झारखंड में किसकी मदद से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किया गया है? एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किया गया है, किसकी मदद से किया गया? देखिए ऑप्शन देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, केंद्रीय जल मंत्रालय, विश्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में कितने जलवायु प्रदेश झारखंड राज्य में स्थित है? 4, 2, 3। देखिए भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में कितनी जलवायु प्रदेश झारखंड राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। झारखंड में ग्रेफाइट सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए गिरिडीह, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? पलामू में। निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंग को भी कहा जाता है? छऊ नृत्य, जदुर नृत्य, जापी नृत्य और पाइका नृत्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जदुर नृत्य। झारखंड का प्राचीनतम वाद्य जिसे तुम्दक भी कहा जाता है, इनमें से कौन से वाद्य को तुम्दक भी कहा जाता है? टोहिला, मांदर, करताल और काठी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? मांदर। पुस्तक द बेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए। रामदयाल मुंडा, चेतन महाजन, जोबा मुर्मू, निकिता सिंह। 4 ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेतन महाजन। आप लोग लिख लीजिए चेतन महाजन। चलिए आगे देख लेते हैं। पैतकर चित्रकला झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? पैतकर चित्रकला। ऑप्शन देखिए सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, दुमका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सिंहभूम क्षेत्र में। देखिए आगे। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित विद्युत चादन है। देखिए इसका पहली बार प्रकाशन कब और किस लिपि में किया गया?
ऑप्शन देख लीजिए 1940 देवनागरी लिपि, 1945 ओलेचिकी लिपि, 1942 उड़िया लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1942। चलिए थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं 1 मिनट के लिए, आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए प्रत्येक संडे टारगेटपुर की ओर से क्विज का आयोजन किया जाता है सुबह 7 बजे। टाइमिंग कुछ चेंज हो सकता है लेकिन प्रत्येक संडे को क्विज का आयोजन होता है। यदि आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाएं। यदि किसी को ऐड होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका समाधान भी निकालेंगे। तो आप लोग प्रत्येक संडे को क्विज में शामिल होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में अवश्य ऐड हो जाएं, वहां से आपको लिंक मिलेगा, ऑनलाइन आप लोग क्विज में जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 38 नंबर में है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले प्रथम 3 जिला। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो नया वन रिपोर्ट आया 2019 में, उसके अनुसार जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल का जिला है, प्रथम 3 जिला कौन है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा। क्या है? पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा। राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन, जिसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ खाली जगह को भरना है, हेक्टेयर है। तो कितना हेक्टेयर? ऑप्शन देख लीजिए 0.08, 0.52, 0.69, 0.03। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोग लिखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.08 हेक्टेयर। वर्ष 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन देखिए संथाली, मुंडारी, अवधी, उड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडारी। किस भाषा में? मुंडारी भाषा में। जयपाल सिंह को मरांग गोमके की उपाधि कब और कहाँ मिली? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आदिवासी महासभा का प्रथम अधिवेशन 1938, आदिवासी महासभा का द्वितीय अधिवेशन 1939, महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किया गया 1944 में, इनमें से कोई नहीं। तो मरांग गोमके का जो उपाधि है आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन में मिला। देखिए यह जो अधिवेशन हुआ था 1939 में। संथाल विद्रोह का बीरभूम क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व बीरभूम क्षेत्र में किसने किया? अर्जुन मांझी, गोरा मांझी, देवकी मांझी, लुबाई मांझी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरा मांझी। चलिए आगे देख लेते हैं। CNT, अब यहाँ देखिए भूमि संबंधी कानून, जिससे आपका 12 प्रश्न है जेपीसी में, यहाँ से शुरू हो रहा है। CNT, यदि आप CNT को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, जैसे ही वैकेंसी आती है CNT ऐसा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, एक एक वर्ड को टूटी फूटी भाषा में समझाया जाएगा, आसान भाषा में। कोई भी अध्याय, कोई भी धारा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वीडियो देख के और उसका जो क्वेश्चन मिलेगा MCQ क्वेश्चन, उसे सॉल्व करके आप लोग 12 में 10-11 क्वेश्चन आप लोग सही कर दीजिएगा एग्जाम में। इसलिए कुछ देर आप लोग वेट कीजिए, जैसे वैकेंसी आता है CNT का वीडियो एकदम फाड़ू वीडियो मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, CNT के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण के बारे में बताया गया है? CNT के किस अध्याय में? तो देखिए ऑप्शन देखिए, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्याय 12। वर्तमान में CNT 1908 निम्न में किस अधिनियम पर आधारित है? जो वर्तमान में जो CNT आप लोग देख रहे हैं 1908 में जो लागू किया गया था, किस अधिनियम पर आधारित है? मतलब किस अधिनियम का कार्बन कॉपी बोल सकते हैं। ऑप्शन देखिए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897, उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम 1885, छत्तीसगढ़ काश्तकारी अधिनियम, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897। चलिए आगे देखते हैं। कोई भूमि अगर, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कोई भूमि अगर एक से अधिक जिलों या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई
उस भूमि के ज़्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर किया जाएगा। इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट के किस धारा में? आप लोग क्वेश्चन नहीं समझे, वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और समझें, और उसके बाद आप लोग अपना आंसर दें। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, देखिए धारा 121, धारा 128, धारा 138, धारा 178। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, धारा 138। सीएनटी की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप, इसका निर्णय कौन करता है? उपायुक्त, राजस्व अधिकार, मुख्य सचिव, राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? राजस्व अधिकार, राजस्व अधिकारी है। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कराने को आदेश दे सकेगी। सीएनटी धारा के किस में वर्णित है? सीएनटी के किस धारा में वर्णित है? राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने की आदेश दे सकेगी। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, धारा 78, धारा 79, धारा 80, एक और ऑप्शन होगा धारा 81। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 80। चलिए आगे देख लेते हैं। 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में लगान का प्रावधान किया गया है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 5 में लगान का व्यवस्था है। चलिए आगे देख लेते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अध्याय 7 में। 50 नंबर देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से किसी भी व्यक्ति को नहीं निकाला जा सकता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, धारा 25, धारा 56, धारा 58, धारा 38। 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर लिखिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 56। चलिए आगे देख लेते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में अर्थदंड यानी कि जुर्माना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन देखिए, धारा 67, धारा 54, धारा 32, धारा 14। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? धारा 67 में। 52 देखिए, निम्न में कौन भूमि संबंधी पदाधिकारी है? निम्न में से कौन भूमि संबंधी पदाधिकारी है? अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला राजस्व पदाधिकारी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंचलाधिकारी। खानापुरी खाता की कितनी किस्में हैं? खानापुरी खाता की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 किस्में हैं। अब देखिए योजना से क्वेश्चन है, संजीवनी योजना का उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ करना, आजीविका के साधनों को उपलब्ध कराना, और अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। COP1 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? COP1 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? बर्लिन में, लंदन में, दिल्ली में और बांग्लादेश में। देखिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये क्या है? ये तो आप लोग देख सकते हैं बर्लिन में। कहाँ है? बर्लिन में। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? अभिनय, चित्रकारी, गायकी, छऊ नृत्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चित्रकारी। झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, सावित्री पूर्ति, आश्रिता लकड़ा, पुष्पा लकड़ा, सुशीला सिंह।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आश्रिता लकड़ा। 58 देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है? उड़ीसा, कर्णपुरा, झरिया, बोकारो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ, ऑप्शन देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कब है? 1986 में। हजारीबाग अभ्यारण्य का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 1966, 1976, 1955, 1989। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976। झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए 10, 11, 12, 13। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितना है? 11 है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत सरकार का लोकप्रिय योजना मनरेगा झारखंड के सभी जिलों में कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2008, 1 मार्च 2004, 1 मई 2005 और 1 जून 2010। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 अप्रैल 2008। सर्व शिक्षा योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात कितना है? 50-50, 50-40, 50-30, 50-20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50-50, जो रेशियो है 50-50 का है। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 2012 में झारखंड में कौन मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। आदिम जनजाति झारखंड के कितने जिलों में पाई जाती है? 18, 19, 20, 24। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 जिला में आदिम जनजाति पाई जाती है। मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी आदिम जनजाति होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? आदिवासी कल्याण योजना, जनजातीय कल्याण योजना, मेसो परियोजना, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेसो परियोजना। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 2009, 2010, 2011, 2012। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। कब किया गया? 2009 में। झारखंड में दूसरी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन है? कौन सा फसल 2 नंबर में, मतलब सेकंड पोजीशन में है उत्पादन प्रोडक्शन की दृष्टि से? देखिए ऑप्शन देखिए, धान, गेहूं, मक्का, मड़ुआ। तो फर्स्ट में धान है, और सेकंड में जो है मक्का है। क्या है? मक्का है। चलिए आगे देख लेते हैं। कोनार सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में है? गढ़वा, धनबाद, गिरिडीह, रांची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिरिडीह। झारखंड में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैग्नोलिया पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, नेटरहाट और ओरमांझी, जमशेदपुर, आदित्यपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है नेटरहाट। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड में कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। झारखंड में सर्वाधिक जन घनत्व वाली प्रथम 3 जिला, सर्वाधिक जन घनत्व और जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है धनबाद, बोकारो, रामगढ़। सर्वाधिक जनघनत्व पहले धनबाद, उसके बाद बोकारो, उसके बाद रामगढ़। झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 जिला। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, और ऑप्शन पढ़िए, और जो आंसर है आप लोग लिखिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रथम 3 जिला। कोल्हुआ पहाड़ का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? बौद्ध, जैन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों। निम्न में किस क्षेत्र से झारखंड में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं? रांची, चाईबासा, हजारीबाग, दुमका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा
रांची। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी। देखिए भागीरथ मांझी, तिलका मांझी, जतरा उरांव, बुद्धू भगत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तिलका मांझी। निम्न में किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? ये इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, एक तारा, केंद्री, बनम और भुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग सही आंसर लिखिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्री को। चलिए आगे देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 78 देख लिए, अब 79 देखते हैं। निम्न में कौन सा पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन है सोहराय, सरहुल, करमा, मंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरहुल, 4 दिनों तक मनाई जाती है। निम्न में कौन सा पर्व मुख्य रूप से पशुओं से संबंधित है? तो सरहुल, करमा, सोहराय, फगुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोहराय। निम्न में से किस कर्म का चट्टान झारखंड के 90% भूभाग में फैला है? धारवाड़ कर्म, आर्कियन कर्म, विंध्यन कर्म और गोंडवाना कर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लिखिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आर्कियन कर्म। आप लोग इस चैनल पर बने रहें, जितने भी झारखंड जीके का चैप्टर है एकदम लेक्चर आपको कंटेंट वाइज मिलेगा, जो आपका जेपीसी का सिलेबस में एकदम हूबहू आपको लेक्चर मिलेगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 82 है, देखिए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राज्य का औसत वार्षिक आर्थिक समृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर आप लोग अपना आंसर लिखिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7%। 17वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड से भाजपा का कितना सांसद है? 10, 11, 12, 13, 14। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एक ज़्यादा ऑप्शन लिखा गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कुल कितने चरण में समाप्त हुई? तो कुल कितना चरण? कुल 5 चरण में समाप्त हुआ था। अब देखिए 85, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कुल कितनी महिलाएं विधायक बनी? 8, 9, 10, 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 महिला। 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन खाली जगह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। 10वें मुख्यमंत्री, 11वें, 12वें, 13वें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। 87 नंबर देखिए, वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आई किस विधायक ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया था? अंबा प्रसाद, अनंत ओझा, रविंद्रनाथ महतो और समीर मोहंती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है अनंत ओझा। आप लोग को बताना है अनंत ओझा कहाँ से एमएलए है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में किस जनजाति को वर्ष 1956 में जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन देखिए, बंजारा, बिंझिया, किसान, गोंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंजारा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में किस आदिम जनजाति की भाषा मालतो है और द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? बिरहोर, सोरिया, पहाड़िया, सबर, कोरवा। यह क्वेश्चन आदिम जनजाति का है, और आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोरिया, पहाड़िया। केथा शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में है? रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामगढ़। रांची विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुई? 1955, 1966, 1933 और एक ऑप्शन 1960। तो रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना कब हुई, आप लोग अपना आंसर लिखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1960, ऑप्शन नंबर डी। बिरसा मुंडा को बालू बिरसा किसने कहा? देखिए बिरसा मुंडा को बालू बिरसा किसने कहा? आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, या तो जो पढ़े आप लोग अपना आंसर लिखिए। महात्मा गांधी, हॉफमैन, सिस्टर निर्मला, जयपाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हॉफमैन ने। झारखंड वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1882 से 85।
झारखंड का प्रथम फिल्म कौन था? देखिए इनमें से कौन सा फिल्म झारखंड का प्रथम फिल्म है? ऑप्शन देख लीजिए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आक्रांता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? हेमलता सोरेन, प्रेमलता अग्रवाल, असुता देवी, इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल है। देश को प्रकृति का वरदान, देश को प्रकृति का वरदान मुनगा, यह एक बुक है, किताब है। देश को प्रकृति का वरदान मुनगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजीव लोचन, शैलेंद्र शाह, महादेव सिन्हा, राजीव दास। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजीव लोचन। झारखंड के प्रथम दृष्टिबाधित उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए संजय राव, अजय सिंह, राजेश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है राजेश सिंह। कहाँ के उपायुक्त बने? बोकारो जिले के। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बोकारो जिला कब बना। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में मिला है, कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिएगा और कितना स्कोर आया ये भी बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मेहनत सफल हो। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1926, 1924, 1925, 1928। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1928। अब अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सदान किसे कहते हैं? देखिए आदिवासियों को, दीकों को, आदिवासी व मूलवासी को, झारखंड की गैर जनजाति लोगों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखिए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 100 नंबर। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करना नहीं भूलें, टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाएं। प्रत्येक संडे को क्विज होता है सुबह 7 बजे। हाँ समय चेंज हो सकता है आप लोग के कहने पर, इसलिए समय बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल सुबह 7 बजे मान के चलिए क्विज होता है। जो क्विज देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाएं। चलिए आगे देख लेते हैं। 100 नंबर है। आज का अंतिम प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ? ऑप्शन देखिए 9 जून 1996, 9 अगस्त 1995, 7 फरवरी 1969 और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 अगस्त 1995। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।